नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा व्रत कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। इसके अलावा इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। अश्विन पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा एवं कोजागिरी पूर्णिमा की व्रत कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी बड़ी चंचल मन के होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन को कोई संतान नहीं हो पाता है। इसके साथ ही उसके कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ रहा था कि इस बुरे माहौल की वजह क्या है, तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाते हैं। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई तब उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के लिए बड़ी बहन उसके घर आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपनी मरी संतान को रख कर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पर बैठने के लिए गई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा कि बहन, मेरी संतान पहले से ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ शरद पूर्णिमा की व्रत कथा यहाँ पर संपन्न होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।